ओवैसी हो या चाहे तमाम मुसलमान धर्मगुरु हो, यानी कि जो मौलाना साहब हैं, उलेमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें खतरे में हैं, मुसलमानों की ज़मीनें छीनी जाएगी, मुसलमानों के मदरसे छीने जाएंगे और मोदी सरकार जो है वो उनका हकूक़ छीन रही है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है भारत में, इसलिए ये वक्फ बोर्ड का अब जो है बिल भी आ रहा है। इससे पहले तो सीए पे भी कह रहे थे नागरिकता छीन रहे। मोदी जी नागरिकता छीनने का कानून लेकर आ गए। सरकार नागरिकता छीनने का कानून लेकर आ गई क्या किसी की नागरिकता? आज तक बता दो आप मुझे, आपके परिवार से, मेरे परिवार से किसी के कोई बता दे, एक एग्जाम्पल बता दे। तो ये जो भय का, डर का जो माहौल है, ये वही लोग बना रहे हैं जिनकी दुकानदारी टिकी है उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। कहीं ना कहीं आप समझिए, जितने भी चेयरमैन, जितने भी मेंबर्स रहे हैं, उनको तो मलाई मिल रही है ना। वो मलाई जो है वो खतरे में पड़ी हुई है कि वो हाथ से जाती हुई नजर आ रही है उनको। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इसमें एक अमेंडमेंट और करना चाहिए। जो भी इतिहास में आगे फ्यूचर में इसका चेयरमैन मुसलमान बने या मेंबर जो भी बने मुसलमान, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, अगर वो प्रॉपर्टी को बेच के खाता है या कहीं कब्जा करवाता है, तो कम से कम 20 से 25 साल का एक मुकदमा दर्ज होकर उसके ऊपर जेल में डालना चाहिए। 20-25 साल की सजा होनी चाहिए। आप तो मुकदमे की बात कर रहे हैं, कहीं आपके खिलाफ फतवादारी ना हो जाए महाराज कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी खा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए सड़कों पे आए हुए हैं। कौन कह रहे हैं? तमाम, आप ओवैसी साहब को देख लीजिए, जंतर मंतर पर यही बोले हैं कि भाई हमारी मस्जिदें बचानी है तो सड़कों पे आइए। पूरे दुनिया के अंदर जितनी मस्जिद और मदरसे हिंदुस्तान, भारत के अंदर है, कहीं नहीं है। बिल्कुल, मुझे कमोबेश अगर मैं डाटा तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, 6 लाख प्लस, 6.5 लाख के आसपास मस्जिदें होंगी, 3.5 लाख के आसपास जो मदरसे होंगे। और जो ये गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानदारी खोल दी ना, जिसके नाम पे चंदा उगाई हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो बच्चे, जिनके नाम पे बाहर से 10 बच्चों को लाके फ्लैट में रख दिया और उसके नाम पे वो चंदा का जो सिस्टम उन्होंने बना रखा, उन बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है। उन बच्चों के नाम पे तो चंदा उगाई हो रही है और उन बच्चों को ही जंतर मंतर पे इकट्ठा किया जा रहा है। रजिस्टर्ड मदरसे हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में रजिस्टर्ड हैं, कहीं कोई मसला नहीं है। बल्कि सरकार तो ये कह रही है एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। वहाँ मॉडर्न एजुकेशन की भी बात कर रही है सरकार। लेकिन जो दुकानदारी कर रहे हैं मदरसे के नाम पे, उनका तो इलाज होगा, उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा। वो जो उस मदरसे का उन्होंने एक चोला पहन के, मुखोटा ओढ़ के और उसके आड़ में जो वो चंदा उगाई करके और अपनी जाती प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपनी जाती मिल्कियत को बढ़ा रहे हैं, वो 15, 20, 50 बच्चों को इकट्ठा करके, कोई बिहार से, कोई यूपी से, उनका तो विकास नहीं हो रहा है। उनको तो 2 वक्त की रोटी भी पता नहीं कैसे कैसे मिलती है। एक माहौल बनाया जा रहा है, तमाम विपक्षी दल के नेता हो, अब चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, लेकिन अगर कोई भी भाजपा का विरोधी दल है, कोई भी राजनीतिक दल है या कोई भी ऐसा नेता है मुसलमान नेताओं के साथ साथ, अगर तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मैंने तो मोदी सरकार चाहती है ना, वो नागरिकता का भय बनाया था ना कि सीए कानून आ गया, नागरिकता चली जाएगी। कुछ इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? लेटेस्ट ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। गई किसी की नागरिकता? बस, तो इसमें भी अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैंने तो कहा एक कानून इसमें ये ऐड हो, जो भी मुसलमान चेयरमैन बनेगा, अगर वो भ्रष्टाचार करता है और वो कब्जा करता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, गरीबों का हक खाता है, तो उस पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या एक और आ रही है, आप भी मुसलमान हैं, समस्या यह आ रही है कि यही कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड जो है ये हमारा मजहबी मसला है और इसमें सरकार का कोई भी दखल होना ही नहीं चाहिए, ये हम पर छोड़ दीजिए, हमारे बोर्ड पर छोड़ दीजिए कि हमें क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है। अगर ये ईमानदार होते, ईमानदारी से काम किया होता, तो सरकार को जरूरत ही ना पड़ती दखल देने की। बताएं आप मुझे। सरकार तो अब दखल देने पे मजबूर हुई है, जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा है। ये चंद लोग जो बैठ के मलाई खा रहे हैं कौम के नाम पे, जो दुकानदारी चल रही है, उनको तकलीफ है। देश के अंदर जो है ना 24-26 करोड़ मुसलमान हैं, वहां चंद लोग बैठ के जिनकी जो दुकानदारी, जो उनकी जो जमीन खिसक रही है ना, उनको दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। गरीब मुसलमानों को क्या मिला है मुझे बताएं ना आप। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, 1923 में पहला एक्ट बना, मैंने ये बात कही ना, इस्लाम ने पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट दिया है वक्फ का। इससे पहले वक्फ को लोग जानते ही नहीं थे। वक्फ होता था गरीब के लिए, कमजोर के लिए, दबे कुचले के लिए। जो कमजोर तबका है मुसलमान, उसको क्या फायदा मिला है? एक मुझे बता दीजिए आप, क्या फायदा मिला है जो चिल्ला रहे हैं? उसका मकान बना है,
उसकी दुकान मिली है, उसको कोई और रोजगार का जरिया मिला है। बल्कि वो जो इन्होंने ड्रामा किया था कि मौजिनों को, इमामों को तनख्वाह दी जाएगी, वो भी बल्कि कई कई सालों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने। सिर्फ वो एक औरा क्रिएट किया गया। वो भी जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे इमाम लोग भी, आपने देखा होगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। उनको तक नहीं दी गई, उनके बल्कि वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल किया गया विधायक अमानतुल्लाह खान के द्वारा, केजरीवाल सरकार के द्वारा। तो उनको 20,000 15,000 की जो सैलरी की बात कर रहे थे वो तो इनसे दी नहीं गई। ये बातें करते हैं तो इनकी दुकानदारी जो है वो खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि वोट देता है जो ये तबका मैंने बताया 85% का जो तबका है वो इनको नेता बनाता है। ये जितने भी मुसलमानों के जो ये वहाँ जो ये अपने आप को हमदर्द कह रहे हैं ना कहीं इनकी खुद की जमीन खिसक रही है, खुद की इनकी दुकानदारी जो चल रही थी ना, जो मलाई खा रहे थे, वो खतरे में पड़ गई। लेकिन अभी क्या होगा? 17 मार्च वो तारीख थी जब ये साफ तौर पर ऐलान किया गया कि देखिए अगर बिल आता है तो ये तो ट्रेलर है, क्योंकि माह रमजान चल रहा है तो शांति से हमने प्रदर्शन किया है। अगर 17 मार्च के बाद में भी ऐसी सुगबुगाहट होती है कि बिल आ रहा है, उस पर ये अब टेबल बज रही है, तो मुसलमान सड़कों पे आएगा और माहौल फिर करेगी। ये सवाल है उनसे, जो लोग वहां जाकर बैठे थे, जो लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर या चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन रहते हुए 15 साल वो, 11 साल ये, 10 35 36 साल का तो यही मोटा मोटी हो गया, 26 साल का, 26 साल की कैलकुलेशन तो यही होगी। उससे पहले उठाकर आप बात कर लीजिए। इन 26 सालों का ही मुझे आप बता दीजिए कि कितना फायदा जो है उस तबके को मिला है जिसके लिए वो है। इस 26 साल का ही मुझे बता दीजिए आप। कांग्रेस के सरकार में 15 साल जो चेयरमैन रहे हैं, मुस्लिम ही रहा है ना, क्या किया उसने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से? कितना फायदा मुसलमानों को मिला है? क्या 11 साल में अमानतुल्लाह खान ने क्या फायदा पहुंचाया है? तो ये भड़का रहे हैं, केवल बहका रहे हैं। नहीं, मैं तो आप, ये सवाल है ना मेरा उनसे, क्या फायदा पहुंचा है मुसलमानों को? क्या मिला है उस प्रॉपर्टी से? इन्होंने ही कहीं ना कहीं वो दबा के उसको कब्जा करके सरकार के साथ सांठगांठ करके उसको अपना बेच खाई है, और उस पर अपना जाति अपनी बिल्डिंग बन गई है या हॉस्पिटल बना लिया है, उससे अपनी दुकानदारी चल रही है उनकी। आप बिल्कुल, लेकिन अभी भी तमाम जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमने भी देखा कि वक्फ बोर्ड में यही क्लेम किए जा रहे हैं कि जो अंबानी का जो घर है ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। ऐसे जो क्लेम आ रहे हैं, बना हुआ है, कैसे बन गया? सवाल ये है, कैसे बन गया? अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया ये दिल्ली का ही आपको, कि वहाँ 1857 का कब्रिस्तान था, हमने भी वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया, आज वहाँ बिल्डिंग खड़ी होगी, कैसे बन गया? सरकार केजरीवाल की थी 11 साल, और भाजपा तो अभी चेयरमैन भाजपा अमानतुल्लाह खान था, तो कैसे बन गया? इन 11 सालों में ही तो हुआ। 600 कब्रिस्तान